हेलो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ सिंक्रोनस और असिंक्रोनस काउंटर्स। मतलब सिंक्रोनस और असिंक्रोनस काउंटर्स का सिग्निफिकेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन सी एप्लीकेशन में हम लोग सिंक्रोनस काउंटर यूज करना चाहेंगे, कौन सी एप्लीकेशन में हम लोग असिंक्रोनस काउंटर यूज करना चाहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस काउंटर। तो सबसे पहले आते हैं यहां पर, कहते हैं सिंक्रोनस काउंटर सेम क्लॉक अप्लाई होती है सारे फ्लिप फ्लॉप में। मतलब एक ही क्लॉक से सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करते हैं और क्लॉक एक ही बारी में सेम टाइम पे अप्लाई होती है सारे फ्लिप फ्लॉप में। इसका मतलब है सेम क्लॉक अप्लाइड सिमुल्टेनियसली टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स और डिफरेंट क्लॉक इज अप्लाइड टू ईच ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इन असिंक्रोनस काउंटर। मतलब यह हुआ कि अगर आप असिंक्रोनस काउंटर का एग्जांपल लें, मान लो हम लोग एक मोड 3 काउंटर ले लेते हैं ऐसे, और इसमें यहां से इनपुट जा रही है, इसकी आउटपुट इसके क्लॉक और इसकी आउटपुट इसका क्लॉक बन रही है। यहां पर हमने कोई इनपुट लगाई है तो एक क्लॉक के बाद ये इनपुट यहां पहुंच जाएगी और उससे अगली क्लॉक में सेकंड क्लॉक के बाद यहां का डेटा यहां पहुंचेगा और थर्ड क्लॉक के बाद यहां का डेटा यहां पहुंचेगा। मतलब 3 क्लॉक के बाद हमारा डेटा यहां पर चेंज होगा। अदरवाइज 3 क्लॉक से पहले तो ये काम ही नहीं करेगा, 2 क्लॉक से पहले तो ये काम ही नहीं करेगा, 1 क्लॉक से पहले ये काम नहीं करेगा, ये 1 क्लॉक में काम करेगा, 2 क्लॉक में काम करेगा, ये 3 क्लॉक के बाद काम करेगा। मतलब 3 क्लॉक से पहले आपको यहां पर आउटपुट में कुछ मिलेगा नहीं। तो डिफरेंट क्लॉक लगी होती है इसमें, मतलब यहां पर अलग क्लॉक है, यहां पर अलग क्लॉक है, यहां पर अलग क्लॉक है, लेकिन सिंक्रोनस में ये सेम क्लॉक का कनेक्शन होता है तीनों पे। ठीक है जी। और सिमुल्टेनियसली इनकी क्लॉक नहीं चलती, पहले इसकी क्लॉक चलती है, फिर इसकी आउटपुट चेंज होती है तो इसकी क्लॉक चलती है, इसकी आउटपुट चेंज होती है तो इसकी क्लॉक चलती है। मतलब सबकी क्लॉक इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक है जी। दूसरा ये कहते हैं जी फास्ट है। फास्ट इसलिए है क्योंकि इन केस ऑफ सिंक्रोनस सेम क्लॉक कनेक्ट होती है। सेम क्लॉक मतलब आपने मान लो ऐसे कनेक्ट कर दिया इसको, सीरियल इन सीरियल आउट, शिफ्ट रजिस्टर जैसे काम कर रहा है मान लिया। अब क्या है, यहां पर जैसे ही क्लॉक आई तो यहां पर जो डेटा है और जो यहां पर डेटा है और जो यहां पर डेटा है वो सारे का सारा डेटा आउटपुट में पहुंच जाएगा। इसका डेटा यहां पर, इसका डेटा यहां पर और इसका डेटा यहां पर, और यहां से हम लोग आउटपुट ले सकते हैं क्योंकि एक क्लॉक यहां भी है और एक क्लॉक यहां भी है। तो एक ही क्लॉक में ये आउटपुट दे देता है, लेकिन हमने देखा ये वाला तो 3 क्लॉक में आउटपुट देता है अगर हम 3 फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो। इसलिए हम बोलते हैं कि ये स्लो है और ये फास्ट है। तीसरे में आते हैं नो डिकोडिंग एरर्स। भाई इसमें डिकोडिंग कोई एरर होती ही नहीं है। डिकोडिंग एरर बेसिकली क्या होता है कि फ्लिप फ्लॉप का जब हम डिले कंसीडर कर लेते हैं ना कि ये फ्लिप फ्लॉप यहां पर आउटपुट देगा आफ्टर क्लॉक, लेकिन इस फ्लिप फ्लॉप का भी तो अपना कुछ डिले होता है, उस डिले के बाद ये यहां पर आउटपुट देगा ना, ये भी उस डिले के बाद आउटपुट देगा, ये भी उस डिले के बाद आउटपुट देगा। अब तीनों का डिले कंबाइन करके कहीं इतना ज्यादा ना हो जाए कि वो क्लॉक डिले से ज्यादा बन जाए। मतलब आपकी ये है क्लॉक, अब इसका डिले मान लो इतना है, अगले का डिले भी इतना है और उसका डिले हो गया इतना। अब क्लॉक हमारी अगली आ गई है और आउटपुट यहां पर पहुंची नहीं है। तो ये जो डिले वाली प्रॉब्लम है, एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है इसका, दूसरा प्रॉब्लम है कि जैसे हम 1000 डेटा है 100, इसके बाद जब ये डेटा चेंज होता है तो 101 में जाएगा, या 111 है मान लो, 111 के बाद इसने जाना है 1000 में। तो पहले ये 10 में कन्वर्ट होगा, फिर ये 1, फिर ये 1। अब क्या गारंटी है कि सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप एक ही टाइम पे चेंज होंगे? कोई गारंटी नहीं है। सबका फ्लिप फ्लॉप डिले बराबर होगा? कोई गारंटी नहीं है। तो हो सकता है कि ये ऐसे आए, 111 के बाद ये बन जाए 0110, हो सकता है। उसके बाद ऐसा हो सकता है ये 0100 बन जाए, उसके बाद हो सकता है 0000 बन जाए, उसके बाद हो सकता है, मतलब इतने टाइम डिले के बाद आपको ये करेक्ट आउटपुट मिल सकती है। तो इस तरह की एरर को हम बोलते हैं डिकोडिंग एरर।
तो एक तरह की एरर होती है डिले की एरर, एक तरह की एरर होती है डिकोडिंग एरर। अब जो डिले की एरर होती है उससे हमारी क्लॉक स्पीड कम हो जाती है, लेकिन ये जो एरर है ये है डिकोडिंग एरर। इस एरर को हम बोलते हैं डिकोडिंग एरर। चौथा है कि इसको हम पैरेलल काउंटर बोलते हैं। सिंक्रोनस काउंटर को पैरेलल काउंटर बोलते हैं क्योंकि क्लॉक लगाते हैं और सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट आपको रेडी मिल जाती है। लेकिन इसको हम सीरियल काउंटर बोलते हैं। सीरियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी आउटपुट इसका क्लॉक, इसकी आउटपुट इसका क्लॉक और इसकी आउटपुट इसका क्लॉक। अब 3 क्लॉक से पहले तो इसकी आउटपुट आनी ही नहीं है, ठीक है, तो इसको सीरियल काउंटर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर। जॉनसन काउंटर को हम लोग ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी बोलते हैं। और इसकी एप्लीकेशन है एक रिप्पल काउंटर की तरह काम करता है। मतलब रिप्पल, जैसे पानी में रिप्पल आते हैं ना, पानी में पत्थर डालते हैं तो रिप्पल्स बनती जाती हैं पानी में। तो पहले एक की आउटपुट आती है, फिर दूसरे की, तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तो एक रिप्पल्स जनरेट होती हैं। तो इसका नाम पड़ा है रिप्पल काउंटर। अब हम समझते हैं कि सिंक्रोनस काउंटर का और असिंक्रोनस काउंटर का डे टू डे लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है। भाई किस तरह के काउंटर जो हैं सिस्टम को बनाने में हेल्प करते हैं, डिजिटल सिस्टम को बनाने में हेल्प करते हैं, और किसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। तो उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके लिए डिजिटल वॉच का। डिजिटल वॉच जो टाइम डिस्प्ले कर रही है वो है 12:59 और ये हमारी एक्सटर्नल पिन है डिजिटल वॉच के टाइम को रीसेट करने के लिए, डेट को रीसेट करने के लिए। अब आप थोड़ा ध्यान में लेकर के आइए डिजिटल वॉच। इसका जो टाइम है, जो पहली डिस्प्ले है 1 नंबर, ये हमारा मोड 2 काउंटर हो सकता है। मोड 2 सिंक्रोनस काउंटर जो 0 से 1 तक आउटपुट देगा, क्योंकि यहां पर 0 भी आ सकता है, यहां पर 1 भी आ सकता है। तो ये मोड 2 काउंटर है क्योंकि 2 स्टेट्स हैं इसकी। ये वाला, इसकी कितनी आउटपुट हो सकती है? इसकी आउटपुट 0 हो सकती है, इसकी आउटपुट 1 हो सकती है, इसकी आउटपुट 2, क्योंकि 12 के बजे 13 तो बजेंगे नहीं ना, 12 ही रहेंगे मैक्सिमम। मान लो हमारी जो डिजिटल वॉच है वो 12 आवर क्लॉक है, तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर 12 से 13 तो बजने नहीं वाले, ठीक है। तो 12 मैक्सिमम जाएगा इसका टाइम। तो यहाँ पर 0 आ सकता है, यहाँ 1 आ सकता है, यहाँ 2 आ सकता है। मतलब ये मोड 3 काउंटर काम करेगा यहाँ पर, सिंक्रोनस काउंटर। अब यहाँ पर मिनट कितने जा सकते हैं? 10 मिनट हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30, 40, 50, 60 तो नहीं होते। जैसे ही 60 होंगे तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, आर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 तक मैक्सिमम जाएगा। तो इसको बोलते हैं मोड 6 काउंटर, और इसको हम बोलते हैं मोड 10 काउंटर, क्योंकि 0 से 9 तक काउंट करता है, 10 इसकी आउटपुट स्टेट्स है। तो और ये सारे के सारे जो मोड काउंटर हैं ये इंप्लीमेंट हो सकते हैं सिंक्रोनस काउंटर की तरह। तो इंटरनल फंक्शनैलिटी सिंक्रोनस काउंटर से इंप्लीमेंट हो सकती है, लेकिन मान लो बाहर से किसी ने टाइम चेंज करना हो तो यहां से पिन दबा देंगे। अब चाहे क्लॉक जहां मर्जी हो, क्लॉक कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ये पिन दबा दी तो यहां पर इंटरनल क्लॉक का टाइम चेंज करना ही पड़ेगा। अब ये क्लॉक के इररिस्पेक्टिव है, क्लॉक पे डिपेंडेंट नहीं है एक्सटर्नल पिन्स के, हमने टाइम कब चेंज करना है, हमने डेट कब चेंज करनी है। अब डे टू डे लाइफ में जितने भी रियल लाइफ एप्लीकेशन होती हैं वो भी तो ऐसी ही होती हैं। अब जो बंदा एप्लीकेशन को यूज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि उसने कब टाइम करेक्ट करना है। ये तो नहीं है कि 12 बजे टाइम फिक्स हो गया जी, वो 12 बजे ही टाइम करेक्ट करेगा। अब यहां पर जब ये पिन्स को प्रेस करेगा तो इसका टाइम करेक्ट कर देगा। इन पिन्स को बोलते हैं असिंक्रोनस पिन्स। तो एक्सटर्नली जो मेरे पास पिन्स अवेलेबल हैं वो हैं सारी असिंक्रोनस पिन्स, और एक बार असिंक्रोनस पिन से डेट और टाइम सेट हो गया तो वो क्लॉक के साथ रेगुलरली अपडेट होता रहेगा टाइम यहां पर अंदर। मतलब रियल लाइफ जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो असिंक्रोनस होते हैं, लेकिन उनके अंदर की कुछ फंक्शनैलिटी सिंक्रोनस सिस्टम से भी इंप्लीमेंट की जा सकती है। तो इसलिए हम बोलते हैं ना सिंक्रोनस बहुत इंपॉर्टेंट है ना असिंक्रोनस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंक्रोनस फास्ट होता है तो इसलिए सिंक्रोनस के थ्रू भी कुछ फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है। ठीक है जी। तो इसमें हमने समझा कि सिग्निफिकेंस क्या है सिंक्रोनस सिस्टम्स का, असिंक्रोनस सिस्टम्स का, और दोनों में डिफरेंस क्या है। थैंक यू।